प्यारे भक्तों, आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको ये नहीं पता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। प्यारे भक्तों, कुत्ता और एक कुतिया प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों को आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर विवाद के कारण कुत्ता और कुतिया के बीच में लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मैंने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुषों से ज्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। प्यारे भक्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, इस कथा को पूरा सुने। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। प्यारे भक्तों, एक समय की बात है, एक कुत्ता और एक कुतिया प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। उनके बीच गहरा प्रेम था और वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन एक दिन किसी बात पर उनके बीच विवाद हो गया। कुत्ते ने गुस्से में कहा, इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्रियां होती हैं। कुतिया ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नहीं, इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। दोनों के बीच ये बहस बढ़ती गई और उन्होंने इस मुद्दे का समाधान खोजने का निश्चय किया। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उनकी समस्या पूछी। कुत्ते ने अपनी बात रखी, हे प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कुत्ते, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इस बात का प्रमाण दो। कुत्ते ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं ध्यान से सुनूंगा। प्यारे भक्तों, यह कथा आधी अधूरी छोड़ने की गलती मत कीजिए। इसे पूरा सुनने पर आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा और मनचाहा फल भी मिलेगा। कृपया श्री कृष्ण का अनादर न करें और इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कुत्ता अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हुआ और सबने ध्यान पूर्वक सुनना शुरू किया। कुत्ता बोला, हे प्रभु, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण भगवान के परम भक्त थे और अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, घर की देखभाल करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। ब्राह्मण यात्रा पर चले गए। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर पत्नी के मन में विकार आने लगे। उसने गांव के एक व्यक्ति से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। जब ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी पर नजर रखी और उसके चरित्र को लेकर सच्चाई जान ली। ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि उनकी पत्नी ने उनकी निष्ठा और विश्वासघात किया है। कुत्ता कहानी सुनाकर बोला, हे प्रभु, यही कारण है कि मैं कहता हूं कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। श्री कृष्ण ने कुत्ते की बात ध्यान से सुनी और कुतिया की ओर मुड़कर बोले, अब तुम बताओ, तुम क्यों कहती हो कि पुरुष स्त्रियों से अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं? कुतिया ने कहा, हे प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाना चाहती हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और कुतिया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कुतिया बोली, हे प्रभु, मेरी कहानी भी सत्य पर आधारित है। एक बार एक राजा था जो बहुत वीर और प्रजावत्सल था। उसकी रानी अत्यंत रूपवती और सदाचारी थी। दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन राजा अपनी वीरता और शक्ति के कारण अहंकारी भी हो गया था। उसने एक दिन रानी से कहा, मेरे जैसा वीर और महान पुरुष संसार में कोई नहीं है, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, आपकी वीरता और महानता असंदिग्ध है, लेकिन किसी को भी खुद को श्रेष्ठ मानकर घमंड नहीं करना चाहिए।
संसार में हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। राजा ने इस बात को अपनी प्रतिष्ठा का अपमान समझा और उसे साबित करने के लिए किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी रानी को धोखा दिया और राजमहल की एक दासी से संबंध बना लिए। ये बात धीरे धीरे रानी को पता चल गई। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया और राजा को समझाने का प्रयास किया। कुतिया ने आगे कहा, हे प्रभु, यही कारण है कि मैं कहती हूं कि पुरुष स्त्रियों से अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। वे अपने अहंकार और लालच में रिश्तों की पवित्रता को भंग कर देते हैं। प्यारे भक्तों, इस कथा से यह समझ आता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में गलतियां कर सकते हैं। यह कहना कठिन है कि कौन अधिक पापी है। श्री कृष्ण का निर्णय इस विवाद को सुलझाएगा। कृपया कथा को अंत तक सुने। अब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए अपना निर्णय सुनाने के लिए कहा, अब मैं इस विवाद का समाधान करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे कुत्ते और कुतिया, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। लेकिन ये मत भूलो कि पाप और विश्वासघात का संबंध किसी जाति, लिंग या रूप से नहीं होता। यह व्यक्ति की सोच, कर्म और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा, पुरुष हो या स्त्री, दोनों में अच्छाई और बुराई समान रूप से हो सकती है। संसार में जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, अहंकार और वासना के वश में आकर गलत कार्य करता है, वही पापी कहलाता है। लेकिन जो सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह सदैव पूजनीय होता है। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार सिखाया कि हम किसी एक लिंग को दोषी ठहराकर न्याय नहीं कर सकते। सच्चाई यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर आंका जाना चाहिए, न कि उसके रूप, लिंग या स्थान के आधार पर। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, इस विवाद को समाप्त करो और यह समझो कि सच्चा धर्म केवल प्रेम, विश्वास और परोपकार में है। अपने अंदर की बुराइयों को पहचानो और उसे दूर करने का प्रयास करो। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कुत्ता और कुतिया ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी शिक्षा को स्वीकार किया। वे दोनों अपने विवाद को समाप्त कर प्रेम और विश्वास के साथ वापस लौट गए। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल दूसरों को दोष देना सही नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में साझा करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाएंगे। आपका दिन शुभ और आनंदमय हो। धन्यवाद।